जय श्री राम भक्तों, हमने रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 109 तक किया था। चलिए हम आगे रामचरितमानस पाठ का आरंभ करते हैं। राम जहि सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदने करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक हो हि बाचाल पंग चढ़ई गिरिवर गहने जा सुकृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहने नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयने करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदिंदु समदे उमार मन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयने राम कथा की रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति धी आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछहूँ सुर राया रघुपति कथा कहूँ करिदाया प्रथम जो कारण कहूँ बिचारी निर्गुण सब ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ दारा कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनके उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वह किस दोष से बन बस कीन्हे चरित अपारा कहूँ नाथ जिमी रावण मारा राज बैठ कीन्ही बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बाहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी जिह विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनहूँ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और हूँ राम रहस्य अनेका कहूँ नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु मैं पूछा नहीं होही
सोई दयाल राखहूँ जानि गोई। इसके इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपकी वेदों ने आपको तीनों लोक का गुरु कहा है। वेदों ने आपको तीनों लोक का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने में भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगै, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तबै, हर्षित बर ले लीन। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। शिव जी ने 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जही जागे जग जाहि हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी को सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का भी उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगलों के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्यो धन्यो, तुम्हारे समान कोई और उपकारी नहीं है। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने तो जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती, सपनहु तब मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर रामचंद्र शंकर उमा।
हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की नहीं सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर तो तुमने फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से श्री भगवान जी की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संत के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंख पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और श्री गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो न करही राम गुण गाना, जीव है सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे तो प्राणी जीते जी हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुले से कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित न जो हर शाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वृक्ष के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेरु समय, सेवत सम सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने असि जान सियावर रामचंद्र शंकर उमा। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने में सब सुख देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा समझकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनृत सुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति, गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कयहु देखी प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर और सुखदायक है।
और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस काया हूँ भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कयहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख है, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरण से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई, सुर गई निज निज धाम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो मात नर्मदे की जय। आज के आनंद की जय। मात नर्मदे हर हर। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रामायण मैया की जय।